नमस्कार दोस्तों, सरकार गठन के लगभग 3 महीने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। राजभवन में लगभग बीजेपी और जेडीयू के 17 नेताओं को मंत्री बनाया गया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अब जैसे ही ये मंत्रिमंडल की शपथ हुई है, उसके बाद कुछ मंत्रियों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है कि आप तो कहते थे कि बड़े स्वच्छ और साफ छवि के नेताओं को आप अपनी पार्टी में रखते हैं, यहां पर तो आप दागी नेताओं को भी अपनी पार्टी में रख रहे हैं, बल्कि मंत्री भी बना रहे हैं। और यह सवाल उठाया गया है जमा खान को लेकर। जमा खान को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है और इसी वजह से उनके नाम को लेकर अब रार छिड़ गई है आरजेडी और जेडीयू में। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बड़ी मशक्कत से 85 दिनों के बाद नीतीश जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस मंत्रिमंडल में दूसरे दल के नेता जमा खान, जिनको बसपा से उन्होंने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको भी मंत्री बनाया गया है। उनके ऊपर कई आरोप हैं। अब नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि पहले भी जब उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तब मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया था, उन पर भी कई आरोप थे। विवाद शुरू हुआ तो इस्तीफा उनको देना पड़ा था। अब जिस जमा खान को उन्होंने मंत्री बनाया है, उनके ऊपर भी आरोप हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को सफाई देनी चाहिए कि क्या उन्हें अपने दल में कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता नहीं मिला। ये सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारा जो दावा है बिहार में मध्यावधि चुनाव का, उसमें दम है। मुख्यमंत्री जी ने भले ही किसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है, लेकिन यह सरकार चलने वाली नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के अंदर बगावत का स्वर फूट चुका है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने नाराजगी जाहिर कर दी है। अभी कई ऐसे हैं जो बगावत करेंगे और इस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यह सरकार अपनी अंतर्कलह की वजह से जल्द ही गिर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार जमा खान पर क्यों इतना बवाल मच रहा है, ऐसे उन पर कौन से आरोप है, तो वो भी आपको बता देता हूं कि वो उनकी हिस्ट्री जो है वो दबंग नेता के रूप में रही है। 24 के आसपास आपराधिक मामले जमा खान पर दर्ज हैं। कम नहीं होते हैं 24 के आसपास आपराधिक मामले। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने अपने ऊपर हत्या की कोशिश, हिंसा भड़काने, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में चल रहे मुकदमों का जिक्र भी किया था। आपको बता दें, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 के तहत कई सारे मामले दर्ज हैं और हत्या की कोशिश जैसा 307 का गंभीर मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज है। और इसी मामले में जो उनके खिलाफ ये जो आरोप हैं और ये जो एफआईआर दर्ज है, इसी को लेकर आरजेडी सरकार को घेर रही है कि आपको कोई साफ छवि का नेता मंत्री बनाने के लिए नहीं मिला था। ऐसे ही नेता मिले थे जिनकी छवि इतनी दागदार रही है, जिन पर इतने सारे गंभीर आरोप हैं। देखना होगा इसका क्या जवाब आता है सत्ता पक्ष की तरफ से। फिलहाल तो इस मुद्दे पर रार छिड़ना तय है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।